रही हूँ। देखिए, जीवन में हम सभी एक चीज को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, स्वाद को बहुत महत्व देते हैं। लेकिन हर चीज का अपना अलग अलग स्वाद होता है। सिर्फ खाने में ही स्वाद नहीं होता है, भजनों में जो भाव आते हैं उसका भी स्वाद होता है ना। तो देखिए, मैं आज जो आपको भजन सुनाने जा रही हूँ वो स्वाद पर आधारित है। तो ध्यान से सुनिएगा एक एक लाइनों को, और बहुत मीठा मीठा बजेगा ताकि इनको एक एक लाइन एक एक लफ्ज समझ में आए, है ना। सुनिए। पाठन पठन हो या चिंतन, भोजन भजन हो या कीर्तन, जिसने चखा मन से बस वो ही ये जान पाया, क्या गजब स्वाद है, क्या गजब स्वाद है, क्या गजब स्वाद है। नहीं ऐसे नहीं। पाठन पठन हो या चिंतन, भोजन भजन हो या कीर्तन, जिसने चखा मन से बस वो ही ये जान पाया, क्या गजब स्वाद है, क्या गजब स्वाद है, क्या गजब स्वाद है। सुनिएगा। निकला हलाहल हुए सभी विकल, कोई हल निकल न पाया, मचा कोलाहल देव तनुज तन, शिव की शरण में है आया। निकला हलाहल हुए सभी विकल, कोई हल निकल न पाया, मचा कोलाहल देव तनुज तन, शिव की शरण में है आया। प्रेमातिरेक में सकल, शिव शंभु ने पिया गरल। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें बहुत सारी चीजें निकली, अमृत भी निकला और उसके साथ में विष भी निकला। जब विष निकला, सारी चीजें सबने आपस में बांट ली, और जब विष निकला तो भोले बाबा को आगे कर दिया गया, बम बम भोले। तो फिर कहना है क्या? प्रेमातिरेक में सकल, शिव शंभु ने पिया गरल। ओंकार का करके उच्चार सबको सुनाया, ओंकार का करके उच्चार सबको सुनाया, क्या गजब स्वाद है, क्या गजब स्वाद है, क्या गजब स्वाद है। ठीक है, सुनिए। अद्भुत व्यंजन तज मधुनंदन, भक्त विदुर घर आए, भव भय भंजन कंस निकंदन, भूख बढ़ती ही जाए।
कौन गए थे पता है आपको? विदुर के घर कौन गए थे खाना खाने के लिए? बड़ी सोच में पड़ गए। हाँ बताइए। गणेश जी, गणपति बप्पा। अभी हम फिर कहेंगे वही वाली बात। सुनिए, भक्त विदुर के घर गए ठाकुर जी। ठाकुर जी गए, सुनिएगा उसके बाद क्या हुआ। प्रभु की सुनी जो मांग है, लेकर के आई साग है। प्रभु की सुनी जो मांग है, लेकर के आई साग है। खा कर के बोले प्रभु खूब मन से बनाया। क्या गजब स्वाद है, क्या गजब स्वाद है, क्या गजब स्वाद है। भक्ति भावना, भक्त की भावना, भाव से भोग लगाया। प्रेम की साधना कर आराधना, प्रेम से शीश नवाया। भक्ति भावना, भक्त की भावना, भाव से भोग लगाया। प्रेम की साधना कर आराधना, प्रेम से शीश नवाया। लेके सरल प्रसाद वो, तज करके हर विषाद वो। जब भी घर में हरि नारायण की कथा होती है, सत्यनारायण की कथा होती है जब भी घर में, तो एक बहुत ही प्रसाद में जो हमें पंचामृत मिलता है, उसका जो स्वाद होता है, वैसा स्वाद मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी भी चीज का होता होगा, है ना। तो कहना है, लेकर सरल प्रसाद वो, तज करके हर विषाद वो। पंकज मुदित पंचामृत जो है मुख से लगाया। क्या गजब स्वाद है, क्या गजब स्वाद है, क्या गजब स्वाद है। पाठन पठन हो या कीर्तन, भोजन भजन हो या कीर्तन, जिसने जगह मन से बस वो ही जान पाया। क्या गजब स्वाद है, 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 क्या गजब स्वाद है। क्या गजब स्वाद है। जीवन तो भैया एक रेल है, और कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन की तुलना रेलगाड़ी से की है, मैंने नहीं, लेखक ने। मैं तो सिर्फ आपको सुना रही हूँ। सुख दुख के पटरी में साथ निभाती है,
जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। सुख दुख के पटरी पे दौड़ लगाती है, आगे मंजिल पे बढ़ती जाती है। कब तक आगे बढ़ती है हमारी जीवन रूपी रेलगाड़ी? सुनिएगा, बात अच्छी लगी तो तालियों का आशीर्वाद दीजिएगा। सांसों का जब तक इसमें तेल है, सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। जैसे रेलगाड़ी में लोग चढ़ते उतरते रहते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं। बजाते रहिए हाँ, सुनिएगा। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। कोई नया शिशु जन्म लेके हमारे जीवन में रिश्तेदार के रूप में जुड़ जाता है, तो कोई मृत्यु को प्राप्त होके सारे रिश्ते नाते तोड़ के चला जाता है। तो सुनिएगा, कौन सा रिश्ता आपका कब तक साथ देगा? अरे बेटी साथ देगी बस कन्यादान तक, बेटी साथ देगी बस कन्यादान तक, बीवी साथ देगी केवल मकान तक, बीवी साथ देगी केवल मकान तक। बेटी साथ देगी सिर्फ कन्यादान तक, बीवी साथ देगी तो सिर्फ मकान तक, बेटा साथ देगा सिर्फ अग्नि दान तक, बेटा साथ देगा सिर्फ अग्नि दान तक। और दोस्त यार रिश्तेदार नातेदार परिवार साथ देगा भैया सिर्फ शमशान तक, सिर्फ शमशान तक। तो कहना है क्या? रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। ईश्वर के सिग्नल का ये खेल है, मैया के सिग्नल का ये खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। आप और मैं, हम सब लोग सवार हैं। तो आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है ना, एक अनुरोध है। क्या अनुरोध है? सुनिएगा। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी जब आए उसे दिखा देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना और जब टीटी आए तो उसे दिखा देना। टीटी कौन? वो काले कोट वाला।
कौन कौन? यमराज, गलत जवाब, गलत जवाब। और कोई जवाब देना चाहता है तो दे दीजिए। मैं बता देती हूँ, मैं बता देती हूँ। हमारे कर्मों का लेखा जोखा कौन करता है? चित्रगुप्त जी महाराज। तो टीटी कौन हो गए? हाँ, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी जब आए उसे दिखा देना। क्यों दिखा देना भैया? क्योंकि बिना टिकट तो सीधी जेल है, बिना टिकट तो सीधी जेल है। अब अच्छा लग रहा है तो ताली बजा के बोलना, कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन तो भैया ही रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन तो भैया ही रेल है। अब थोड़ी सी ताली बजाओ अगर भजन अच्छा लगा है तो। इतनी मेहनत से नया नया भजन लेके आए आप लोग के लिए, थोड़ी मेहनत करो और मिलकर जरा हाथ उठा के ताली बजा के, कभी पैसेंजर कभी मेल है, अब इसी भजन के साथ मैं अपने कंठ को विराम देती हूँ।